पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राजौरी में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत पार्टी के स्पोक पर्सन एडवोकेट ताज़ीम डार ने की, जिनके हमराह पार्टी के एडिशनल स्पोक पर्सन एडवोकेट शौकत अली व पार्टी के लीडर गुफ्तार चौधरी थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए पीडीपी के स्पोक पर्सन ताज़ीम डार व दीगर लीडरान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात मामूल के नहीं हैं और पिछले कुछ वक्त के दौरान मशकूक अमवात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे इंसानी ज़िंदगी खतरे में है। इनका ये साफ कहना था कि कुलगाम ज़िला व कठुआ ज़िला में बीते कुछ वक्त के दौरान मशकूक अमवात के सिलसिले के बाद लोग डर के माहौल में हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि पुलिस अभी तक किसी भी मामले को सुलझा नहीं पाई है और दूसरी ओर ना तो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई हुकूमत और ना ही जम्मू कश्मीर की एलजी इंतज़ामिया इन तमाम मामलात पर कोई बात कह रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पीडीपी के लीडरान ने मजीद ये भी कहा कि कठुआ में मशकूक अमवात के सिलसिले के बाद एक तरफ जहां दीगर सियासी जमातों के लीडरान को लोगों से मिलने तक की इजाज़त भी नहीं दी जाती, लेकिन बीजेपी के लीडरान को एहतजाज कर जलसे करने की इजाज़त दी जाती है, जो साफ बताता है कि बीजेपी के तई पुलिस किस तरह का रद्द-ए-अमल रखती है। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि कठुआ के बाद कुलगाम काजीकुंड में हुई मशकूक अमवात के सिलसिले में लोग जब एहतजाज करते हैं तो इन पर बर्बरियत की जाती है, जो साफ बताता है कि पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई मामूल के मुताबिक नहीं की जाती। इन्होंने जम्मू कश्मीर की एलजी इंतज़ामिया से ये गुहार लगाई कि इन तमाम मामलात को लेकर एलजी इंतज़ामिया अपना बयान जारी करे व इनमें ठोस कार्रवाई की जाए, जबकि उन्होंने जम्मू कश्मीर की चुनी हुई हुकूमत पर भी निशाना साधा और कहा कि हुकूमत सिर्फ इस बात को कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि पुलिस उनके दायरे इख्तियार में नहीं है। हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद जो है वो हम आपको बताएं कि हमारे साथ इस वक्त हमारे पार्टी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन शौकत चौधरी साहब, एडवोकेट साहब यहाँ मौजूद हैं और गुफ्तार चौधरी साहब भी यहाँ हमारे मौजूद हैं। और मकसद ये है इकट्ठा होने का कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर में एक ऐसी जमात है जो एक अपोजिशन का रोल बखूबी निभा रही है। आप जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर या इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके ऊपर हमने चाहा कि हमें बात करनी चाहिए। जिस तरह से मैं शुरुआत अगर करूं तो बड़हाल में हमारे 17 लोगों की जाने गई, लेकिन आज तक हमें ये पता नहीं लग पाया कि उसकी वजूहात क्या थी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद आप चले जाएं, मखनदीन का केस हुआ, उस केस में भी आपको पता होगा कि हमारे जम्मू से शेख शकील साहब और बाकी एडवोकेट्स की मेहनत से जो है वो एफआईआर जो है वो दर्ज हो पाई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिनके ज़ेरे इंतज़ाम पुलिस यहाँ की है उनकी तरफ से कोई भी किसी तरह का कोई खातर ख्वाह काम नहीं किया गया। इसके साथ साथ 3 नौजवान साथी बिलावर से जो शादी पे गए थे वो भी उनकी भी मौत वाक़या हुई और आपने देखा होगा कि किस तरह से उनका भी अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या सिचुएशन है। और कल आपने देखा होगा कि देवसर से जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से जो बच्चे गायब हुए थे 3, उनमें से 2 की डेड बॉडीज़ कल मिली हैं और तमाम मीडिया जम्मू कश्मीर का और तमाम लोग जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों के सर शर्म से झुक गए जब उन्होंने कल देखा कि किस तरह से हमारी माँओं और बहनों को जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अफसर जो है वो लाते मार रहा था। ये एक कलेक्टिव शेम है हम सब के लिए, जम्मू कश्मीर के रहने वाले तमाम लोगों के लिए। ये जम्मू कश्मीर क्या ये पुलिस स्टेट है? क्या यहाँ पे किसी तरह से भी पुलिस स्टेट के अलावा लोगों के पास कोई हकूक नहीं रह गए हैं? क्या हमारी माँओं और बहनों को इस तरह से ट्रीट किया जाएगा? मैं कोई भी कंपैरिजन ड्रा करना नहीं चाहता था, मैं किसी तरह से भी। आप दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? हमारे 3 भाई कठुआ में जो बिलावर के लोग मारे गए, हमें दुख है उनका, लेकिन जब वहां पे लोग प्रोटेस्ट पे बैठते हैं तो पुलिस का रवैया अलग होता है, और कश्मीर में जब हमारे लोग वहां प्रोटेस्ट पे बैठते हैं तो उनका रवैया अलग है। ये दोहरा मापदंड पुलिस क्यों अपना रही है? आप बिलावर में फैसिलिटेट करते हैं प्रोटेस्ट को, साथ होकर उनको साथ रह के प्रोटेस्ट के लिए आप बैठाते हैं, बीजेपी के लोगों को वहां अलाउ करते हैं, तमाम अपोजिशन के तमाम लोगों को आप वहां नहीं जाने देते। और कश्मीर में जब प्रोटेस्ट करने के लिए हमारी माएँ बहनें डेड बॉडीज को लेकर बैठती हैं तो आप उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि उनको जूतों से और लातों से आप उनको आप करेंगे। हमने सुना है कि एक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, डीआईजी जो है एक उसके हेड बनाए गए हैं, और हमें उम्मीद है
कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी और उस ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिस ऑफिसर ने अपनी लाइन क्रॉस की है। आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और इस तरह से आप बेटियों को बचाएंगे, इस तरह से उन्हें आप जूतों से और लाते मारेंगे जब वो प्रोटेस्ट पे और जब वो किसी सदमे में बैठी होंगी। ये शर्म की बात है। ये हम तमाम लोगों का, जम्मू कश्मीर के रहने वाले तमाम लोगों का सर जो है शर्म से झुक जाना चाहिए। और हम डिमांड करते हैं कि एक तो सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस जो है वो कानून के दायरे में रहकर काम करे। हम ये नहीं कहते कि तमाम पुलिस जो है वो एक जैसी है, लेकिन कुछ ऑफिसर जो इस तरह की मेंटेलिटी लेकर बैठे हुए हैं उनकी काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है और उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। अब मैं शौकत साहब से और गुफ्तार साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो अपनी राय जो है इस पर रखें। बहुत शुक्रिया। ताजिम साहब ने आपको डिटेल में जो है वो बता दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कल का वाकया काजीकुंड में हुआ, जहां पर एक बच्चे की लाश जो है वो वहीं पर मौके पर रखी हुई थी और एक पुलिस ऑफिसर जो है जे.एंड.के पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर लगता है, वो वहां पर औरतों को जो है वो मार रहा था और इस तरीके से वहां जो है वो उसका कंडक्ट जो वो ऐसा था कि जो हमारे समाज में जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं इस कल के वाकया को पहले तो कंडेम्ड करता हूं और उसके बाद जैसे ताजिम साहब ने सीरियल वाइज बताया है कि ये जो वाक़ात जो पिछले कुछ अरसा में जो है रूनुमा हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं ये कहना चाहता हूं कि एलजी साहब आप थोड़ा सा ध्यान दें इन वाक़ात पर। और ये जे.एंड.के पुलिस का जो ये एक्शन करना, जे.एंड.के पुलिस जम्मू कश्मीर असेंबली के चुने हुए मेंबर पर जो अटैक हो और पुलिस कुछ वहां पर कोई एक्शन ना करे, वहां पर दूसरा कोई वाकया रूनुमा हो जाए, उस पर पुलिस जो है वो अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाए। और काजीकुंड में ट्राइबल कम्युनिटीज की औरतें अगर रोड पर अपने बच्चों की खातिर जो है वो रोड पर आए, वो ये कहें हमारे बच्चों को क्यों मारा और उनकी लाशें दे दो, वो ये मांग लेकर जो है वो सड़क पर उतरे और आप उनकी बेहुरमती करें, उनके साथ बदतमीजी करें और इस तरह के हालात पैदा करें, ये बड़ी शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि ये हमसे ज्यादा उस जिम्मेदार इंसान के लिए जो हमारी जम्मू कश्मीर का एलजी है, उसके लिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म की बात है। इसके ऊपर अगर कोई कमेटी बैठी है तो वो उसको जो है वो इंक्वायरी जो है वो सामने आनी चाहिए और एक्शन जो है वो लोगों को दिखना चाहिए। तो मैं इस कल के वाकये की जो है मजम्मत करता हूं और उम्मीद करता हूं जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस तरह के वाकयात आने वाले वक्त में ना हों, उसके ऊपर जो है रोक लगाएगी। और हमारा जहां तक हमारा मौकफ जो है वो आप सबके सामने है। हम हर उस आवाज को जो है वो बुलंद करेंगे, पीडीपी हर उस आवाज को बुलंद करेगी जिसको दबाने की कोशिश की जाएगी और हम लोगों के सामने अपना एक मजबूत अपोजिशन का रोल जो है वो देते रहेंगे। और हम चाहते हैं ये जो कल का वाकया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। शुक्रिया। देखिए जी, हमारी जमात के स्पोक्स पर्सन ताजिम साहब और एडवोकेट शौकत साहब ने बड़ी बखूबी से बताया है कि ये जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हो रहा है। इसमें मैं ऐड करता चलूं कि जब यहां पर जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन हुए, मैं उसके बाद ही ये चीजें नोटिस कर रहा हूं और पूरी अवाम भी इस बात को जो है वो नोटिस कर रही है कि जम्मू कश्मीर की ये जो तीसरी बड़ी कम्युनिटी है। मैं एलजी साहब से डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन से पहले यहां पर अगर किसी किस्म का कोई वाकया होता था तो एलजी साहब बड़े सीरियस उस मैटर में जो है वो दिखते थे। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम ने बीजेपी को रिजेक्ट किया है तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों पर जुल्म करोगे। सबसे पहले राजौरी के बडहाल में एक वाकया सामने आया, 17 जाने गई, 17 जाने गई। आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है, वो 17 जाने क्यों गई। यह काम था पुलिस का, यह काम था बाकी एजेंसीज का देखना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार जो चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार का काम था कि उन फैमिलीज को कंपनसेशन देनी। आज तक किसी किस्म की कंपनसेशन नहीं दी। क्या उमर साहब की सरकार इतनी कमजोर है कि वो इन फैमिलीज को इतनी कंपनसेट जो है वो नहीं कर पा रही। 17 जाने गई हैं वहां पर। उसके बाद मामला आ गया जनाब मक्खन दीन का कठुआ में। एक नौजवान मस्जिद में जाकर
मस्जिद में जाकर सर पर कुरान रखता है और अपनी जान दे देता है। लेकिन पुलिस ने आज तक अपने उस पर नहीं एफआईआर लगाई। अदालतों में वुकला को लड़ना पड़ा और एफआईआर रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद मामला यह आ गया जनाब काजीगुंड का, कुलगाम के काजीगुंड का यह मामला आ गया। आज 40 दिन हो गए, लगातार हम लोग चिल्लाते रहे। वो फैमिलीज जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में गई, असेंबली में तमाम तर मिनिस्टर से मिली, कश्मीर में हर दफ्तर उन्होंने जो है वो छाना, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब एक के बाद एक बॉडी जो है वो वापस मिल रही है। कोई दरिया से मिल रही है, कोई कहीं से मिल रही है, कोई किसी नदी नाले से मिल रही है। तो ये जो लोग गुम हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं, आखिर ये वजह क्या है भाई साहब? हम पूछें तो पूछें किसको? चुनी हुई सरकार कहती है कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, और एलजी साहब ने ऐसे साइलेंस रखी हुई है, ऐसे खामोशी इख्तियार की हुई है कि इंसान एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। कोई ट्वीट उनके दफ्तर से नहीं आता, कोई मैसेज उनके दफ्तर से नहीं आता। तो आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहां? यहां पर सेफ कौन है? एक के बाद एक वाकया जो है वो सामने आ रहा है। कठुआ में एक वाकया सामने आया, 3 जवानों की जाने चली गई। हम सब लोग एज अ पार्टी, हमारी लीडर्स वहां पर पहुंचना चाहती थी, नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन बीजेपी के लोगों को पूरा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है कि आप जाएं वहां पर जलसा करें। तो काजीगुंड में हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने हकूक के लिए, तो उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको लातों से मारा जाता है। तो ये कहां की इंसानियत है? कोई ह्यूमन राइट्स की भी कोई कदर है जम्मू कश्मीर में कि नहीं? तो हम साफ तौर पर चेतावनी देना चाहते हैं और ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो कठुआ के लोग हों, वो काजीगुंड के लोग हों, वो शोपियान के लोग हों, वो उड़ी के लोग हों, वो उधमपुर के लोग हों, और वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी कौम के हों, अगर मजीद इस तरीके के वाकयात सामने आते हैं तो हम रजौरी पुंछ के लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर हम लोगों ने पहले भी हर वक्त जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई है। और ये मजीद हम वाद करना चाहते हैं कि एलजी साहब को साफ तौर पर क्लियर होना चाहिए और महकमा को हिदायत देनी चाहिए कि ये जो जुल्म चल रहा है, ये जो जुल्म की इंतहा है, ये बंद होनी चाहिए। और जो चुनी हुई सरकार है, जिनको एक बड़ा मैंडेट दिया है लोगों ने, कि आपको इसलिए लोगों ने मैंडेट दिया कि आज आप बात तक नहीं करते, और बात करते हैं तो सिर्फ आप मीडिया को जो है वो एड्रेस करके आपने 2-4 फोटो खिंचाकर निकल जाते हो। तो सरकार, चुनी हुई सरकार हो या एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम इन दोनों जो ये ऑफिसेज हैं, दोनों जो दफ्तर हैं, इनको साफ तौर पर वार्न करना चाहते हैं कि अगर लोगों ने आप पर भरोसा जताया है तो आप लोगों को डिलीवर करो। यह ना हो कि आपको, अगर ये सैलाब लोगों का निकला, अगर इस तरीके से जाने जा रही हैं, एक के बाद एक एपिसोड हो रहा है, और बड़े दुख की बात यह है कि कोई अकाउंटेबल नहीं है कि जाएं तो जाएं किसके पास। तो ये जुल्म जो है वो बंद होना चाहिए। एज अ पार्टी, एज अ जमात, हमने हर वक्त लोगों के हकूक के लिए आवाज उठाई है। हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हर वक्त जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। और यह जमात फिर से, हमने यहां पर 90s के हालत भी देखे हैं, उस वक्त भी पीडीपी ने फ्रंट फुट पर आकर लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया, और आज फिर यही हालात बन रहे हैं। तो हम इंशाअल्लाह एज अ जमात पूरी तरीके से तैयार हैं कि हम इस जुल्म के खिलाफ हर जगह पर जो है वो आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे।